खत्म हो गए उस दिन हिंदुस्तान को भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए ऐसे परिवारों का सम्मान करके आपने एक दिशा दी है, दशा सुधरी है। और मैं आदरणीय भाई साहब का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा हम शिक्षा और चिकित्सा के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य गुरु जी ने कहा था कि शिक्षा और चिकित्सा कभी भी सरकार के भरोसे नहीं हो सकती है, यानी है। मुझे लगता है अगर उनकी बात का अक्षरशः किसी ने अनुसरण किया है तो वो भूमिहार समाज ने किया है। एक बार अपने समाज के सम्मान में ताली बजाइए कि शिक्षा और अच्छी चिकित्सा के लिए चिंता कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पूरे भूमिहार समाज की समिति को, जो इतना बड़ा काम कर रही है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, तुम ही बैठे रहे गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। अभी बिटिया कह रही थी कि हमने अपना गृह नगर छोड़ दिया। पुरुषार्थी लोग अपनी जमीन छोड़कर दूसरी जगह जाकर आशियाना बनाते हैं। भगवान राम अगर अयोध्या नहीं छोड़ते तो राजा तो हो सकते थे, लेकिन भगवान कभी नहीं हो पाते। भगवान तभी हो पाए जब उन्होंने अयोध्या छोड़ी। और भगवान कृष्ण ने ब्रज छोड़ा तब वो द्वारका आए, तब द्वारकाधीश बने। इसलिए एक बार अपने पौरुष पर, अपने कौशल पर, आत्मसम्मान की तालियां बजाइए कि आप जहां गए वहां आपने हिंदुस्तान को ऊर्जा दी, भारत को ऊर्जा दी, सनातन को ऊर्जा दी। यही आपका बहुत बड़ा योगदान है। आइए हम कवि सम्मेलन की तरफ बढ़ते हैं। मंच पर सबसे कोने पर सबसे खूबसूरत कवि बैठा हुआ है और देखो ऐसे आसन लगा रहा है जैसे कि बिल्कुल अब योगा में जाने वाला है। अब वो भी क्या करे बेचारा, 6 बजे से तैयार है, 9:20 हो गए। इसकी जगह कोई सरदार होता तो अभी तक डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, लेकिन अब ये चार्ज होना शुरू हो रहा है। देखो भगवान ने इसको इतना पक्का रंग दिया है कि रंग जाए तो पैसे वापस। हम इसको सबसे कोने पे इसलिए बिठाते हैं ताकि आपको लगे कि भगवान जब किसी पे नाराज होता है तो उसको ऐसा रंग देता है। हालांकि इससे ज्यादा डार्क भी 1-2 सामने दिख रहे हैं, जिसके सामने ये चॉकलेट ही लग रहा है। हम सब कभी हमको सुनाने के बाद पैसे मिलते, कई जगह तो हम इसको दिखा के पैसे ले लेते हैं। प्रियंका से दूर बिठाया है, वरना पीछे से पता ही नहीं लगता है कि ही है कि शी है। वो तो जब आगे का चंद्रमा काला काला दिखता है तो लगता है कि नहीं ही है। और ये मधुबनी बिहार का आइटम है जो पूरी दुनिया को हंसा रहा है। सुरेंद्र शर्मा जी के बाद अगर हिंदी हास्य के बाद कोई ऐसा चेहरा है जिसे एक साइकिल रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति से लेकर बड़ी कंपनियों के नीति निर्धारक से लेकर बड़े सीईओ तक, प्रधानमंत्री कार्यालय में, बड़े बड़े राजनीतिक घरानों में जिस कवि को चेहरे से पहचाना जाता है, जो कवि आपकी मुस्कुराहट का कारण बन चुका है, मैं चाहता हूं वो